हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 28 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि उद्घाटन समारोह में अचंता शरद कमल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे, वह किस खेल से संबंधित हैं। अचंता शरद कमल विल बी इंडियन कंटिजेंट फ्लैग बियर एट द ओपनिंग सेरेमनी, विच स्पोर्ट डज ही प्ले। यहाँ पर बात हो रही है पेरिस ओलंपिक्स की, क्वेश्चन में इंक्लूड करना मैं भूल गया। ठीक है, पेरिस ओलंपिक्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो उस दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। तो ये किस खेल से संबंधित हैं, गोल्फ, टेनिस, हॉकी या फिर टेबल टेनिस। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2024, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2024 का विषय क्या है। सही आंसर ऑप्शन है इट्स टाइम फॉर एक्शन। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मकसद है हेपेटाइटिस से संबंधित ग्लोबल अवेयरनेस लोगों तक फैलाना। हेपेटाइटिस क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ का ग्रुप है और कई तरह के हेपेटाइटिस होते हैं जैसे ए, बी, सी, डी और ई। आपको जानना चाहिए 28 जुलाई क्यों चुना गया वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के लिए, क्योंकि इस दिन नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंटिस्ट डॉक्टर बैरूच ब्लूमबर्ग का बर्थडे होता है। इन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस को डिस्कवर किया था, इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट भी डेवलप किया था और वैक्सीन भी डेवलप की थी। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2024 का थीम रहेगा इट्स टाइम फॉर एक्शन। आपको जानना चाहिए हेपेटाइटिस के कारण जो लीवर है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पर्सन मर भी सकता है और ये मोस्ट कॉमन कॉज है सिरोसिस का और लीवर कैंसर भी हो जाता है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द लेटेस्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। नवीनतम हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। सही आंसर ऑप्शन सी है 82। आपको जानना चाहिए लेटेस्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फिर से सिंगापुर टॉप पर है, मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है इसका वर्ल्ड में 2024 में। जिनके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है वो वीज़ा फ्री या फिर वीज़ा ऑन अराइवल प्राप्त कर सकते हैं 195 डेस्टिनेशंस में। इंडिया का जो पासपोर्ट रैंक है वो 82 है और 82 ही सेनेगल और ताजिकिस्तान का भी है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है किन देशों के साथ भारत रैंक शेयर कर रहा है 82, तो सेनेगल और ताजिकिस्तान। तो ये तीनों ही कंट्रीज़ 58 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं। लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो भारत की रैंक 80 थी और यहाँ पर 2 पोजीशन का डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। सिंगापुर के बाद सेकंड प्लेस पर 5 कंट्रीज़ हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन। ये सभी 192 डेस्टिनेशंस में वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। पहली बार 7 कंट्रीज तीसरी पोजीशन पर हैं, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, द नीदरलैंड्स, साउथ कोरिया एंड स्वीडन। ये 191 डेस्टिनेशंस में वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं। यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड ये 4th स्पॉट पर हैं। ऑस्ट्रेलिया एंड पोर्चुगल ये 5th प्लेस पर हैं, वही यूनाइटेड स्टेट्स 8th पोजीशन पर है। आपको जानना चाहिए अफगानिस्तान का पासपोर्ट वर्ल्ड का वीकेस्ट पासपोर्ट है, केवल 26 डेस्टिनेशंस में ही वीज़ा फ्री एंट्री यहाँ पर प्राप्त है। आपको जानना चाहिए जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये 199 पासपोर्ट्स को वैल्यूएट करता है अगेंस्ट 227 ट्रैवल डेस्टिनेशंस और इसमें जो डेटा यूज़ होता है वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से प्राप्त होता है। हु वॉन नॉर्डिया ओपन 2024। नॉर्डिया ओपन 2024 किसने जीता। सही आंसर ऑप्शन बी है नूनो बोर्गेस। पुर्तगाल के नूनो बोर्गेस, इन्होंने राफेल नडाल को हराकर अपना पहला ATP टूर टाइटल जीत लिया है नॉर्डिया ओपन बास्टर्ड स्वीडन में। ये आपको बता दें पुर्तगाल के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। विच कंट्री इज द टॉप रेसिपिएंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एड अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2024-25। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार से सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है। सही आंसर ऑप्शन बी भूटान है। आपको जानना चाहिए कि हाल ही में यूनियन बजट 2024-25 प्रेजेंट किया गया यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा और पड़ोसी देशों को भी बजट आवंटित किया गया है। तो भूटान टॉप रेसिपिएंट है यहाँ पर जिसे भारत से सहायता प्राप्त होगी। इसे 2068.56 करोड़ रुपए की सहायता भारत से प्राप्त होगी। हालांकि लास्ट ईयर 2400 करोड़ इसे मिले थे। भूटान के बाद फिर नेपाल आता है 700 करोड़, फिर मालदीव्स आता है 400 करोड़, फिर मॉरिशस आता है 370 करोड़ रुपए। चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट जो कि ईरान में है, इसमें 100 करोड़ भारत सरकार ने दिए हैं।
अंडर विच मिशन डिड नीति आयोग साइन द जॉइंट लेटर ऑफ इंटेंट विद WIPO? नीति आयोग ने किस मिशन के तहत WIPO के साथ संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी, अटल इनोवेशन मिशन। आपको जानना चाहिए नीति आयोग ने जॉइंट लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, WIPO के साथ, अटल इनोवेशन मिशन के तहत, जिसका मकसद है इस तरह के प्रोग्राम्स बनाना जिसमें इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ से संबंधित कार्यक्रम हो सके और ग्लोबल साउथ जो कंट्रीज़ हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें। WIPO आप सभी जानते हैं यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ये नोडल इंस्टीट्यूशन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज़ करने के लिए, और 2023 में जब इसने इंडेक्स रिलीज़ किया था तो भारत की रैंक 40 थी आउट ऑफ 132 इकोनॉमीज़। अटल इनोवेशन मिशन की बात करते हैं, नीति आयोग का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था ताकि भारत में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर डेवलप हो सके। द लाइसेंस ऑफ विच स्टेट बेस्ड महाभैरव कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड वॉज कैंसल्ड बाय द RBI? किस राज्य स्थित महाभैरव सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस RBI द्वारा रद्द कर दिया गया? सही आंसर ऑप्शन ए, आसाम है। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी महाभैरव कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड तेजपुर आसाम का लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI ने 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड रांची पर, क्योंकि इसने RBI की जो नो योर कस्टमर नॉर्म्स हैं उनका पालन नहीं किया है। RBI ने 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित खरगोन मध्य प्रदेश पर। क्रिस्टोफर थॉमस कुरियन CT कुरियन हु पास्ड रिसेंटली वॉज रिनोन्ड इन विच फील्ड? क्रिस्टोफर थॉमस कुरियन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते थे? सही आंसर ऑप्शन डी है, इकोनॉमिक्स। आपको जानना चाहिए जाने माने इकोनॉमिस्ट क्रिस्टोफर थॉमस कुरियन का हाल ही में निधन हो गया है। 93 की इनकी एज थी। इन्होंने इकोनॉमिक्स से संबंधित 15 बुक्स लिखी हैं, काफ़ी फेमस इकोनॉमिस्ट रहे। और ऑब्ituaries देख लेते हैं। मार्क कार्नेविल जो कि फॉर्मर अमेरिकन प्रोफेशनल गोल्फर रहे, PGA टूर विनर रहे, इनका भी निधन हो गया 64 की एज में। फॉर्मर राज्यसभा मेंबर और सीनियर BJP लीडर प्रभात झा का भी निधन हो गया 67 की एज में। ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। वहीं फॉर्मर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन रे रियर्डसन यूनाइटेड किंगडम से थे ये, इनका भी निधन हो गया 91 की एज में। और 1970s के टाइम पर बहुत ही तगड़े प्लेयर थे ये। 6 वर्ल्ड टाइटल्स इन्होंने जीते 1970 से 1978 के बीच में। विच 3 कंपनीज हैव जॉइंट फोर्सेस टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज डीप टेक इनोवेशन हब? भारत का पहला निजी तौर पर प्रबंधित डीप टेक इनोवेशन हब लॉन्च करने के लिए कौन सी 3 कंपनियां शामिल हुई? सही आंसर ऑप्शन है, एटेक्स वेंचर्स, आर्कटिक इन्वेंट एंड सांची कनेक्ट। देखिए डीप टेक वेंचर कैपिटल फर्म एटेक्स वेंचर, आर्कटिक इन्वेंट और सांची कनेक्ट इन्होंने कोलैबोरेट किया है और इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज डीप टेक इनोवेशन हब लॉन्च किया है। तो 10 डीप टेक जो स्टार्टअप्स हैं उनको यहाँ पर इनवाइट किया जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। यदि उनके पास कोई मॉडल है जिसे वो लॉन्च करना चाहते हैं या फिर कोई स्टार्टअप इस तरह का है जिसे वो लॉन्च करना चाहते हैं तो उनको पूरी सुविधा दी जाएगी। उनको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, गाइडेंस चाहिए, सब दी जाएगी। और वो भी बिना किसी किसी उसके कि हाँ हमको कुछ बदले में चाहिए, कोई इक्विटी नहीं चाहिए, ठीक है, बिना किसी इक्विटी के। Collectively, the hub targets to mobilize $100 billion in the Indian deep tech ecosystem. The hub will operate from a campus in Noida. तो नोएडा से कैंपस रहेगा इनका। $100 बिलियन इनका मकसद है मोबिलाइज करना ताकि इस तरह का काम ये आगे बढ़ा सकें। डीप टेक मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी जो पहले जिसका कोई आविष्कार ना हुआ हो, ठीक है। डीप टेक कोई नई खोज आपने की हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। Which country's parliament gave approval to a bill declaring UNRWA as a terror organization? किस देश की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी? सही आंसर ऑप्शन ए, इजराइल। आपको जानना चाहिए इजरायली पार्लियामेंट ने एक बिल को मंजूरी दे दी है जिसके तहत यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है। इस बिल के स्पॉन्सर रहे यूलिया मैलिनोव्स्की और इन्होंने बिल को बताया है कि ये 5th कॉलम है इसराइल के तहत। आपको बता दें जो UNRWA है एजेंसी, ये एजुकेशन, हेल्थ और सहायता प्रोवाइड कराती है पैलेस्टीनियंस को जो गाजा, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया में रहते हैं। तो रिलेशंस तो पहले से इनके टेंस हैं इसराइल के साथ, लेकिन जब से गाजा वॉर चल रहा है तब से काफ़ी बिटर रिलेशंस हो चुके हैं। विच सिटी विल होस्ट द 26th विंटर ओलंपिक्स, माफ़ कीजिएगा 27th विंटर ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स गेम्स इन 2034? कौन सा शहर 2034 में 27वें शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? सही आंसर ऑप्शन डी है, साल्ट लेक सिटी।
देखिए साल्ट लेक सिटी जो कि यूटा स्टेट यूएसए में है, ये 27th विंटर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स गेम्स की मेज़बानी करेगा 2034 में। तो ये डिसीजन हाल ही में लिया गया है पेरिस में 142वीं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो सेशन हुआ है उस दौरान। साल्ट लेक सिटी से पहले विंटर ओलंपिक्स 2002 में होस्ट कर चुका है। वहीं फ्रेंच एल्प्स जो कि फ्रांस में है, ये 26 ओलंपिक एंड पैरालंपिक विंटर गेम्स को होस्ट करेंगे 2030 में। तो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं जो भी ओलंपिक से संबंधित होते हैं, इन्हें इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और अब तो हम आपको इसमें कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा इस कोर्स का। और कोई भी अगर आपका डाउट है तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप करें 9 AM to 6 PM के बीच में और कोर्स की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।